सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में पिछले दशक के मुकाबले में आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है। आज के समय में हर एक देश एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है कि हर देश युद्ध भूमि में ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने और मैकेनिक्स या मशीन्स के उपयोग को बढ़ाने में लगा हुआ है, ताकि युद्ध भूमि में होने वाले ह्यूमन लाइफ लॉस को कम किया जा सके। और इस महत्वपूर्ण मुहिम को पूरा करने में यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का विकास इसलिए किया गया है ताकि आर्म फोर्सेस में ह्यूमन एफर्ट को कम करने के साथ साथ युद्ध भूमि में होने वाले लाइफ लॉस को कम किया जा सके। तो आज के एपिसोड में हम आपको 5 ऐसे यूएवीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यूएवीज होते क्या हैं। तो हम आपको बता दें कि यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिन्हें उड़ाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए अन्य एयरक्राफ्ट की तरह किसी ह्यूमन पायलट की जरूरत नहीं होती है। यूएवीज को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है और आमतौर पर यूएवीज को ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए, यूएवीज मानव रहित विमान होते हैं। यूएवीज को बेसिकली 6 फंक्शनल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली टारगेट एंड डिकॉय, दूसरी रिकॉनासेंस, तीसरी कॉम्बैट, चौथी लॉजिस्टिक, पांचवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और छठी सिविल एंड कॉमर्शियल यूएवीज। तो चलिए अब जानते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूएवीज के बारे में। तो सबसे पहले है लक्ष्य। लक्ष्य एक इंडियन रिमोटली पायलटेड हाई स्पीड टारगेट ड्रोन सिस्टम है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीई ने विकसित किया है। इस ड्रोन के प्राइमरी यूजर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी आती है। लक्ष्य की मैक्सिमम स्पीड मैक 0.7 है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। अगला यूएवी है हेरॉन। हेरॉन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मैन्युफैक्चर किया है। हेरॉन के प्राइमरी यूजर्स में इंडियन एयरफोर्स, इजरायली डिफेंस फोर्स, ब्राजीलियन फेडरल पुलिस और टर्किश एयरफोर्स आती है। वैसे तो हेरॉन का फ्लाइट टाइम 52 घंटे तक का है, लेकिन इसका एक्चुअल फ्लाइट टाइम इसके द्वारा कैरी किए जा रहे वेट और फ्लाइट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। हेरॉन एक एडवांस फीचर्स वाला यूएवी है जिसमें आर्टिलरी एडजस्टमेंट, सर्विलियंस और इंटेलिजेंस टास्क जैसे फीचर्स मौजूद हैं। हेरॉन की मैक्सिमम स्पीड 207 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। अगला यूएवी है हार्पी। हार्पी भी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो एक्सप्लोजिव्स को कैरी करने के साथ साथ दुश्मन के रडार सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसके प्राइमरी यूजर्स में इंडिया, इजराइल, साउथ कोरिया, टर्की और चाइना आते हैं। अगला यूएवी है सर्चर। सर्चर भी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया गया रिकॉनासेंस यूएवी है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका फ्लाइट टाइम करीब 18 घंटे तक का है। सर्चर को इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला यूएवी है रुस्तम। रुस्तम एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे स्वदेशी तौर पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने विकसित किया है। रुस्तम के प्राइमरी यूजर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आते हैं। रुस्तम के 3 वेरिएंट हैं, रुस्तम 1, रुस्तम H और रुस्तम 2। रुस्तम 1 टैक्टिकल यूएवी है जिसका एंड्योरेंस करीब 12 घंटे तक का है। रुस्तम H एक लार्जर यूएवी है और इसका एंड्योरेंस 24 घंटे से ज्यादा है। और रुस्तम 2 एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है और इसे रुस्तम H मॉडल के आधार पर बनाया गया है। रुस्तम 1 और रुस्तम 2 के फ्लाइट टेस्ट चल रहे हैं और रुस्तम H अभी अपने अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। रुस्तम 1 की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुस्तम H की मैक्सिमम स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये थे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यूएवीज और भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस में और भी कई एडवांस यूएवीज शामिल किए जाएंगे जो अभी अपनी अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।